कक्षा 7 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 7 पे हम कर रहे हैं विषय गणित और इसमें हम प्रश्नावली कर रहे हैं 11.3। 11.3 में हमने प्रश्न 1 से लेकर 9 तक को हल किया था। आज हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इसे समझना है। तो एक प्रश्न है, 14 सेमी त्रिज्या वाली एक वर्ताकार गत्ते की सीट में से 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। जैसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए गोल वर्ताकार सीट है, इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेमी। अब इसमें दो वर्त 3 सेमी के, एक वर्त यहाँ से निकाला, एक वर्त यहाँ से निकाला, दो वर्त निकल गए और एक 3 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई का आयत लिखा हुआ है। 3 सेमी लंबाई 1 सेमी चौड़ाई वाले आयत को निकाल दिया जाता है जैसा आकृति में दिखाया गया है। सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो हिस्सा बच गया, अब इनको निकालने के बाद ये जो मैंने छायांकित भाग तो किया है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सीट कौन सी है वर्ताकार, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेमी। अब इस 14 सेमी वर्ताकार गत्ते की सीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाले कितने वर्त, 2 वर्त, कितने वर्त 2 वर्त और 3 सेमी लंबाई और 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है। तो निकालने के बाद जो शेष सीट बची उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले वृत्ताकार गत्ते की सीट की त्रिज्या, वर्ताकार गत्ते की सीट की त्रिज्या यानी आर बराबर, ये आपको सवाल में दे रखी है 14 सेमी। कितनी दे रखी है 14 सेमी। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे वर्ताकार गत्ते की सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्ताकार गत्ते की सीट का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई का मान दे रखा है आपको 22/7। कितना दे रखा है 22/7 इंटू आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे 14 स्क्वायर सेमी। 22/7 इंटू 14 स्क्वायर यानी 14 इंटू 14, तो भाग हो जाइए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार गया 2 बार। अब संख्या क्या रही है हमारे पास 22 इंटू 2 इंटू 14 सेमी। अब इन सबकी क्या करनी है गुणा। देखो 22 को 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर किससे करना है 14 से, तो इंटू 14, फिर 4 चौक 16, एक रह गया
4 चौक 16, 16 और 1 17 इंटू 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 6, 7 4 11, 1 रह गया, 4 5 और 1 6, टोटल कितना आया 616 सेमी स्क्वायर। कितना आया 616 सेमी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसने लिखा है 3.5 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों को, जैसे चित्र के अंदर 2 वृत्त दे रखे, एक वृत्त की त्रिज्या है 3.5, इन दो को इन वृत्त के अंदर से निकाल दिया जाता है, तो इन 2 छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा। 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, सूत्र यही है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये एक वृत्त का है, हमारे पास कितने वृत्त है 2, तो हम क्या कर देंगे इस सूत्र को दुगना कर देंगे, तो इसके आगे क्या लगा देंगे 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो 2 वृत्तों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, अब आर कितना दे रखा है हमारे पास 3.5, 3.5 सेमी स्क्वायर, फिर 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेमी। अब 3.5 में 7 का क्या लगाना है भाग, तो देखिए 3.5 में 7 का भाग, तो देखिए पहले 3 छोटी संख्या है, भाग नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे ऊपर 0, फिर 2 3 के बाद में क्या लगा हुआ है दशमलव, इस दशमलव को 0 के बाद में लगा देंगे, फिर क्या रहेगा 35, 7 पंजे 35, कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 7 का भाग हमने 3.5 में लगाया, तब आया 0.5, कितना आया 0.5। अब हमारे पास क्या संख्या रही 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 सेमी। अब हम क्या करेंगे इन सबकी गुणा कर देंगे, एक 2 को 22 से किया, 22 तो 44, कितनी 44 को हम करेंगे 0.5 से, तो 5 चौके 20, हासिल रह गई 2, फिर 5 चौके 20 और 2 हासिल जोड़ी, तब हो गई 22। एक संख्या से पहले दशमलव है, तो हम 0 से पहले क्या लगा देंगे दशमलव, अब दशमलव के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं है, हमने इसको हटा दिया, तो संख्या रहेगी केवल 22। अब 22 को किससे गुणा करनी है 3.5 से, 3.5, तो 5 दूनी 10, 1 रह गया, फिर 5 दूनी 10 और 1 11 इंटू 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, देखिए 0, 6 1 7, 6 1 7, फिर एक संख्या से पहले पीछे से एक संख्या गिनी है और दशमलव लगा दीजिए, तो हमारे पास संख्या बनी 7 7 77 सेमी स्क्वायर। ये है 2 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब उसके 2 वृत्त निकल गए, अब किसका निकालना है आपको इस आयत का, तो आयत की लंबाई दे रखी है आपको, चौड़ाई दे रखी है, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू
इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 3, चौड़ाई कितनी है 1 सेमी, गुणा कर दीजिए, गुणा किया तो 3 सेमी स्क्वायर। ठीक है, जो हमें सवाल में दे रखा था उसको हमने पहले हल कर दिया। सबसे पहले एक वर्ताकार गत्ते की सीट जिसकी त्रिज्या कितनी थी 14 सेमी, हमने पूरी वर्ताकार गत्ते की सीट की क्षेत्रफल ज्ञात किया। तब आया हमारे पास 616 सेमी स्क्वायर। कितना आया 616 सेमी स्क्वायर। फिर इसने कहा कि सीट में से 2 छोटे वर्त निकाल दिए गए, तो 2 वर्तों का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर। फिर उसने कहा कि एक 3 सेमी लंबाई 1 सेमी चौड़ाई वाले एक आयत को भी निकाल दिया गया, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 3 को 1 से गुणा किया 3 सेमी स्क्वायर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल वर्ताकार सीट के क्षेत्रफल में से ये 2 छोटे वर्तों का क्षेत्रफल और इस आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद जो शेष बचेगा वो इस सीट के शेष का क्षेत्रफल होगा। तो सीट के शेष भाग का सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए सूत्र क्या बनेगा इसका, सीट का क्षेत्रफल, सीट का क्षेत्रफल, इसमें से क्या घटाएंगे हम, ब्रैकेट में लिखते हैं 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले सीट का क्षेत्रफल, सीट का कितना था 616 सेमी स्क्वायर। इसमें से क्या घटाना है आपको, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल 77 सेमी स्क्वायर प्लस आयत का क्षेत्रफल कितना है 3 सेमी स्क्वायर। 616 सेमी स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 77 3 कितने हो गए 80 सेमी स्क्वायर। तो देखिए सेमी स्क्वायर तो अपनी जगह पे आ जाएगा। 6 में से क्या घटाना है 0, तो वापस क्या आएगा 6। यहाँ कितना है 1 में से 8 नहीं जाएगा, 1 उधार लिया, कितना हो जाएगा 11 में से कितना घटाएंगे 8, तो 8 के बाद 9 10 11 कितना रहेगा 3। और यहाँ 5 यानी 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा आपके शेष सीट का क्षेत्रफल और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना है। देखिए पूरी सीट दे रखी है, पूरी सीट की त्रिज्या दे रखी है, तो हमने पूरी सीट का क्षेत्रफल ज्ञात किया पहले। फिर इसने कहा कि ये 2 वर्त है, इसमें से काट कर अलग कर दिए गए, तो इन दोनों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया। फिर इसे लिखा है कि एक आयत भी कटा इसके अंदर से, जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको दे रखी है, हमने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब जो सीट रह गई, जो छायांकित भाग रह गया, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टोटल सीट के क्षेत्रफल में से 2 वर्तों का क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल को जोड़कर हमें उसमें से घटाना है, और घटाने पर क्या प्राप्त हुआ 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर है। इसको पढ़िए, समझिए और फिर समय हल करने का अभ्यास कीजिए।